हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं लेकर आई हूं एक रीसेंट अपडेट बिहार एपीओ को लेकर। नाउ जैसा कि कुछ दिनों पहले आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा था जिसमें लिखा था कि भाई एक प्रेस नोट रिलीज किया गया था बिहार जो है पीसीएस की तरफ से, जहां पे आपका उस प्रेस नोट में लिखा हुआ था कि 760 टोटल पोस्ट है बिहार एपीओ की। बट अब एक क्लैरिफिकेशन आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इस 760 पोस्ट की आगे की बाइफर्केशन दी हुई है कि किस तरीके से कौन से पद पे कितनी सीट्स खाली हैं आपकी। और अब ये ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है कि बिहार एपीओ की 499 सीट है। यानी कि अब जब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो आपको टोटल 499 यानी कि बम्पर वैकेंसी आने वाली है आपकी बिहार एपीओ की। इसका एक रीसेंट अपडेट आया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इस क्लास में। सो ये प्रेस नोट आया था जिस प्रेस नोट में लिखा हुआ था कि भाई हमें बीएनएसएस को इंप्लीमेंट करने के लिए जल्द से जल्द सारे जो है अभियोजनों की जो पदें खाली हैं उनको हमें भरने की जरूरत है, उनको हमें रिक्रूट करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि हमें जो है इफेक्टिवली बीएनएसएस को जो प्रोसीजर है उसका पालन करना है और टाइमली हमें जस्टिस डिलीवर करना है, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रेस नोट निकाला गया। उसी के संदर्भ में बेसिकली बहुत सारी पोस्ट की बात करी गई, टोटल 760 पोस्ट की। लेकिन वो 760 में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना खास नहीं है। हम सिर्फ मतलब रखते हैं बिहार एपीओ की पोस्ट से। सो बिहार एपीओ में कितनी पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 4 तारीख को आया है, यानी कि आज। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि विषय क्या है कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू करने के लिए और उसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हमें जो है इन सारी सीट्स को फिल करना पड़ेगा। हमें अलग अलग प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे अलग अलग विभाग में, राइट? तो यहाँ पे टोटल संख्या बताई थी 760। अब इसमें अलग अलग क्लैरिफिकेशन है, देखो यहाँ पे कि भाई चीफ प्रोसिक्यूटर की पोस्ट थी, एडिशनल चीफ प्रोसिक्यूटर की पोस्ट थी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर की पोस्ट थी आपकी, सहायक अभियोजक। हमें सहायक अभियोजक वाली पोस्ट से मतलब है, राइट? क्योंकि इसका एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम लोग एलिजिबल होते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। अभियोजक पदाधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अब इसमें अलग अलग तरीके का ये पद के नाम दे रखे हैं आपके, अलग अलग पोस्ट दे रखी है। अब देखो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इतने इतने संख्याओं को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और अब जो आपकी फाइनल संख्या आई है वो आप यहां पे देख सकते हैं कि बिहार एपीओ में आप यहां पे देखें कि 499 सीटें आई हैं अभियोजक पदाधिकारी की। ठीक है, तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई आपकी? 499 पोस्ट हो गई है बिहार एपीओ की। तो अब जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो आपको 499 पोस्ट देखने को मिलेगी। एंड आई वुड से दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बम्पर वैकेंसी आई है बिहार एपीओ में, राइट? आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अराउंड आपके 94 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली के जो डिमांड की गई है बजट में, और बोला गया है कि भाई इतने पैसे हमें सैंक्शन किए जाएं ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से इसका जो है रिक्रूटमेंट कर सके। आगे यहाँ पे आप देखोगे कि मंत्री परिषद ने मीटिंग करी है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हमें इन सारी सीट्स को फिल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो आपके कार्यालय हैं, ठीक है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने इमीडिएटली बोला है कि भैया इस चीज पे एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इन सीट्स को फिल किया जाए। तो अब एज पर दिस नोटिफिकेशन विच आई हैव ऑफिशियली 4 तारीख का है, आज का ही है, तो इसमें यहाँ पे साफ दिख रखा है कि 760 कोई सीट नहीं है। बिहार एपीओ की अगर सीट आएंगी आपकी तो जो बाइफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है अलग अलग पोस्ट का, तो बिहार एपीओ के लिए 499 सीटें दे रखी हैं। नाउ ये तो हमने एक बेसिक सी बात कर ली। यहाँ पे अगर हम बिहार एपीओ की बात आगे की बात करें कि भाई बिहार एपीओ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, या बिहार एपीओ के एग्जाम के बारे में जानना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एग्जाम किस तरीके का होता है, पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है। ये सारी चीजों पे हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट
आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे, और टीचर्स डे के इस अवसर पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ह्यूज डिस्काउंट सारे ही कोर्सेज पे। तो पीडब्ल्यू में जुडिशरी वाला में जितने भी कोर्सेज हैं आपके, उन सब पे आपको 80% तक का ऑफ मिल रहा है। तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, जल्दी से जाके चेकआउट करें पीडब्ल्यू ऐप। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक डेडिकेटेड एपीओ का फाउंडेशन बैच है, दैट इज अभियोजन। एंड देन वी हैव डेडिकेटेड बैच फॉर बिहार एपीओ, वो है आपका जो है बिहार एपीयू बैच, ठीक है। उसमें आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कराई जा रही है, बट ये फाउंडेशन बैच है, दैट इज आर अभियोजन बैच, जिसमें वेरियस एपीओ और एडीए की एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, ठीक है। देन जैसे प्रोसिक्यूटर यूपी एपीओ बैच है, सिमिलरली प्रोसिक्यूटर बिहार एपीओ का बैच भी है हमारे पास, और इन सारे ही बैचेस पे मिल रहा है ह्यूज डिस्काउंट। एज वी नो कि आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, तो तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बम्पर सीटें हैं इस बार। अगर हम बात करें थोड़े से पैटर्न की, तो पहला पेपर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, दैट इज एमसीक्यू, ठीक है। अब यहाँ पे दो पेपर होते हैं, टोटल क्वेश्चन 250 पूछे जाते हैं आपसे, 200 नंबर का पूरा पेपर होता है, 4 घंटे आपको दिए जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है बिहार ईपीओ के एग्जामिनेशन में, दैट इज 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 100 नंबर का आपका आता है जीके जनरल स्टडीज, जिसमें जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर मैं लॉ की बात करूं तो 150 नंबर का आता है आपका लॉ, जिसमें सीआरपीसी और अब ऑफ कोर्स आपके नए क्रिमिनल लॉज आएंगे, तो बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि दोनों आ रहे हैं या फिर आपके सिर्फ रिसेंट क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं नए वाले। और आपसे फंडामेंटल नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फंडामेंटल बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लॉ में, राइट। अगर हम मेंस के स्टेज की बात करें, तो मेंस में आपका सिलेबस रहता है यहाँ पे आपके बहुत सारे पेपर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। 3 घंटे का पेपर होता है, 900 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। पेपर नंबर 1 दैट इज जनरल स्टडी, 100 नंबर का होता है। इसमें आपके करंट अफेयर, नेशनल एंड जनरल साइंस पूछी जाती है, ज्योग्राफी इंडिया की और बिहार की स्पेसिफिकली पूछी जाती है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है बिहार का, उससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल स्टडीज में, ठीक है। इसके अलावा इंडियन स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट, बिहार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आपके नेशनल मूवमेंट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और जो मेजर चेंजेस हुए हैं बिहार इकोनॉमी में उससे इंडिपेंडेंस के बाद, उससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन आपकी हिंदी लैंग्वेज 100 नंबर की आती है, ग्रामर, एसे राइटिंग आपसे हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाता है। इंग्लिश का भी पेपर होता है 150 नंबर का, यहाँ पे ग्रामर, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। एंड देन आपका आईपीसी और बीएनएस का अलग पेपर होता है 150 नंबर का। इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए का आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, और सीआरपीसी और बीएनएसएस का आपका 150 नंबर का पेपर होता है। तो कुल मिला के 900 नंबर का पेपर होता है मेंस एग्जामिनेशन का बिहार एपीओ में, एज यू कैन सी हियर। और हर पेपर के लिए आपको लगभग 3 घंटे दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी 150 नंबर आपके अदर लॉस से पूछे जाते हैं, जैसे आर्म्स एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, एससी एसटी एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, और पॉक्सो एक्ट। तो ये अदर एक्ट में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो कुल मिला के 900 नंबर का मेंस होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 37 साल तक के लोग दे सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, महिलाओं को भी और अदर जो कैटेगरी के लोग हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। मिनिमम और मैक्सिमम आपकी ये है। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स बताए गए हैं। यहाँ पे आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। इंडियन सिटीजन होने चाहिए, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, बस एज रिस्ट्रिक्शन है। आप कितनी बार बिहार एपीओ का पेपर दे सकते हो, जब तक आप 37 साल तक के नहीं हो जा रहे, जब तक आप जो है बिहार एपीओ का एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो एज के पे डिपेंड करता है, 1 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार भी दो, एज जब तक आपके अलाउ कर रही है तब तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे,
ठीक है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो ऑफ कोर्स वो आपको एक एज प्रोवाइड करेगा। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट जो बिहार एपीओ के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है? और वो कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स और 3 ईयर कोर्स आपके एलिजिबल हैं। आपने 5 साल की लॉ करी है, 3 साल की लॉ करी है, आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट इन देयर फाइनल ईयर ऑफ एलएलबी में ऑल्सो अप्लाई। फाइनल अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं आपके 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उनको अपनी डिग्री सिलेक्शन प्रोसेस क्लोज होने से पहले जो है वो प्रोवाइड करनी होगी, राइट? बिहार एपीओ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की एलिजिबिलिटी है क्या कोई? तो कोई भी ऐसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं दे रखे हैं बिहार एपीओ में माय डियर। आपकी जब तक एज आपको अलाउ करती है तब तक आप जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन का में अपेयर हो सकते हैं। तो जब तक आपकी एज लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक आप अपेयर हो सकते हैं इस बिहार एपीओ के एग्जामिनेशन में। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट बिहार एपीओ। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एंड वी डू हैव कोर्सेज फॉर बिहार एपीओ, डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच भी है, एंड देन वी हैव आर स्पेसिफिक बिहार एपीओ बैच ऑल्सो। सारी इन्फॉर्मेशन पीडब्ल्यू के ऐप में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब ये प्रिटी श्योर है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कि आपकी 499 सीटें आपको देखने को मिलेंगी इस बार बिहार एपीओ में, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर आई वुड से, राइट? With this, I would like to end the class. Thank you so much for joining me in this session. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.